हम 80% लोग हैं, हम 85% लोग हैं, फिर भी इसको हिंदू राष्ट्र कहना अपराध हो गया। और किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र कहना अपराध है? मैंने कभी लड़ाने की बात नहीं की, मैंने कभी किसी को कत्लेआम की बात नहीं की। मैं मुसलमानों का आह्वान कर रहा हूँ कि जो चीज़ गलत पढ़ाई जा रही है उसको, 37 तरह की कुरान इस दुनिया में पढ़ाई जा रही है। गीता तो एक ही तरह की पढ़ाई जाती है, रामायण तो एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, महाभारत एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, उपनिषद एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, वेद एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, वो जो हमारे बौद्धों के ग्रंथ है वो एक ही तरह के पढ़ाए जा रहे हैं। 37 तरह के कुरान नहीं है। आपको क्या लग रहा है, हिंदू खतरे में है? मुझे कभी खतरे की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। हिंदू संस्कृति पूरी खतरे में है। 4,37,000 मंदिर हैं जो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है, जिसका पूरा आमदनी सरकार लेती है और उसका खर्च उसको खजाने में जाता है। जब वो सरकार के खजाने में चला जाता है तो सबके लिए पैसा है, वो चाहे मुसलमानों के लिए हो, चाहे ईसाइयों के लिए हो, चाहे हम हिंदुओं के लिए हो। लगातार इनकी प्रवृत्ति है इस्लाम की कि बस, और जगह जगह इस बात को लिखा गया है कि आप काफिर, और उनके 72 फिरके हैं, 72 फिरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो मार काट वाली जो संस्कृति है इस पूरी भारत से नहीं पूरी दुनिया से समाप्त होनी चाहिए। और ये मांग मुसलमानों में उठने लगी है। अमेरिका, लंदन से तमाम जगहों पे मांग उठने लगी है। आई एम हैप्पी विदाउट इस्लाम, आई एम हैप्पी विदाउट इस्लाम की बात ये जगह जगह उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज इस कुरान की 24 आयतों पे प्रतिबंध लगाने का आदेश दे चुका है। उसकी संविधान बेंच कह चुकी है, लेकिन इस देश की सेकुलरिज्म का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उस पर हाथ ही नहीं लगाते। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी, आज़ाद हिंद फौज के महानायक की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक फौज का निर्माण किया। आज हम हिंदू मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं, हम उसको एक मिलिट्री बनाने की बात कर रहे हैं तो विरोध हो रहा है। अब हमारा कहना है कि कम से कम प्रतीक धारण लोग करें। जब आप हिंदू प्रतीक धारण करेंगे तो इतना आइडेंटिटी तो बनेगी कम से कम, वो तो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं ना। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि हम जो चाहते हैं कि एक राष्ट्र ऐसा हो जो पूरी दुनिया देखने आए कि यह वैदिक राष्ट्र वो कैसा होता है। जैसे हमने एक वैदिक गांव बसाया है बेंगलोर के पास में, लोग वहाँ, मतलब उसका जो टिकट है उसी से पूरा आश्रम चल रहा है आजकल। वो वैदिक सिटी देखने आते हैं लोग कि आखिर कैसे लोग हैं, कैसे धोती पहन करके निकलते हैं, कैसे जो वैज्ञानिक वो भी धोती पहनता है, उसकी बेटियां कैसे साड़ी पहनती हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसी रसोई है, कैसे खेती है, कैसा ऋषि कृषि होता है, कैसे बिना ट्रैक्टर और बिना बोरवेल की खेती हो रही है, तो लोग देखने आते हैं। तो ऐसा एक राष्ट्र भारत बने, वैदिक राष्ट्र, कि पूरी दुनिया उससे सीख ले और पूरा दुनिया फिर वैदिक राष्ट्र हो जाए। मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ हैं उसको समाज में ला करके इस्लामिक लोगों को बताना चाहिए कि देखो, तुम्हारा जो कुरान है वह सिर्फ तुमको टेररिस्ट बनाता है, और तुमको स्वयं सोचना चाहिए कि जब तुम खान लगा के एयरपोर्ट पे उतरते हो तो क्यों तुम्हारे साथ इतना नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, क्यों तुमको नंगा कर दिया जाता है। तो मैं मुसलमानों से मेरा बहुत भ्रातृत्व संबंध है, बहुत भाईचारा है मेरा, वो सब जानते हैं, और जो मुझे मानने वाले हैं वो मुझे मानते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे जो उत्तर है वो यही है कि उन तमाम मुसलमानों को जो कुरान पढ़ के आतंकवादी बन रहे हैं उनको कुरान छोड़ने की बात करता हूँ। तो टेररिस्ट बन रहे हैं, हाँ, आपका मेन मकसद बिल्कुल, है कि टेररिस्ट बन रहे हैं। कुरान पढ़ोगे तो टेररिस्ट बन जाओगे। आप दारुल अमन में रहेंगे तब तक आप टेररिस्ट नहीं बने रहेंगे। जब जैसे ही दारुल हरब में प्रवेश किया आपने, आप टेररिस्ट बन जाएंगे। जो आप नया हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उसमें महिलाओं के लिए क्या स्थान रहेगा? प्रगतिशील रहेगा या वही जो पौराणिक समय में औरतों के लिए स्थान होता था वही पौराणिक समय में जो रहता था, मतलब फ्री रहती थी। डेवलपमेंट नहीं रहेगी। अब उससे ज्यादा डेवलप क्या चाहिए आपको? महिलाओं की ही मातृ सत्तात्मक परिवार रहता था। और आपने जो देखा ये घूंघट और अत्याचार, ये सिर्फ जब इस्लाम भारत पे 715 में आया तभी से ये महिलाएं हमारी घूंघट में रहने लगी, उनसे पर्दा करवाने लगे लोग, और पर्दे में उनकी इज्जत बचाने के लिए हमारे यहाँ महिलाओं की स्वच्छंदता, तमाम ऋषि पुत्रियाँ रही हैं जिनका इतिहास है, आपने देखा होगा, गार्गी को देखा, तमाम लोग, एक दो नाम नहीं है, तमाम नाम ऐसे। जो आर्य काल में मतलब महिलाओं का स्थान था वो आप बिल्कुल, हम तो जैसे राजनीति में भी वो काम करती थी। हाँ, हर जगह काम करती थी। नहीं, पूरी स्वतंत्रता, महिला नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, ये हमारा लक्ष्य है, और नारी को हम पूजते आए हैं। और हमारा जो वैदिक समाज था वो पूरी तरह से मातृसत्तात्मक था, फिर से मातृसत्तात्मक हो, ये हमारा प्रयास होगा।
सरकार तो लगातार खोज रही है। अगर आपको गुरुकुल खोलना है, सरकार पैसे देगी। आप घर में 2 कमरे में खोल दीजिए गुरुकुल, आचार्य हम देंगे, आप गुरुकुल खोलिए। और जो मदरसे चल रहे हैं उनको बंद करने नहीं, वो मदरसे उदरसे तो उनके चल रहे हैं, मदरसे तो बंद ही होना चाहिए। आपकी संस्था विदेशों में भी है, क्या वहाँ भी गुरुकुल है? अभी गुरुकुल तो नहीं है, लेकिन विदेशों में 3 देशों में तो काम हम लोग शुरू किए हैं, कर रहे हैं। जैसे लंदन में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, अफ्रीका में अभी हमने शुरू किया। पश्चिमी अफ्रीका जहाँ पे अभी गाम्बिया बना है, वहाँ भी हम लोग उपस्थित हैं और वहाँ 12% हिंदू रहता है। अभी सोचिए, 12% हिंदू के बाद उन्होंने पहले 10 दिसंबर को घोषित किया कि गाम्बिया इस्लामिक राष्ट्र हो गया, लेकिन शरिया कानून सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा। अभी उन्होंने कह दिया कि 4 जनवरी को कि अब शरिया कानून सब पे लागू होगा। भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो गुरुकुल को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो, जब तक गुरुकुल नहीं आएगा, संस्कार, आपका लड़का जो है ड्रग एडिक्ट होता रहेगा। गुरुकुल में जाएगा तो ड्रग एडिक्ट ना होने का की गारंटी है। अब गुरुकुल से निकला हुआ कोई व्यक्ति नशाखोर नहीं होता, आप देख लीजिएगा। मैं ये आपको चैलेंज देके छोड़ रहा हूँ। कोई व्यक्ति वह संस्कारित होगा, सात्विक होगा। अब जिसके ब्लड में ही गड़बड़ी होगी, एक आध वैसे निकल आते हैं, जिसकी ब्लड में ही गड़बड़ी है 3-4 पीढ़ियों से, उस पर शोधन नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ करके बाकी गुरुकुल से निकला हुआ व्यक्ति कम से कम आतंकवादी नहीं होगा, सबको गले लगाएगा, सबको साथ लेके चलने वाली बात करेगा। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार से भारत को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, वैसे ही शंकराचार्य परिषद ने एक काली सेना का गठन किया है। और वो काली सेना सप्तपुरियाँ जो भारत में हैं, उसमें एक एक कमान उसकी होगी और उसके एक एक कमांडर होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो जितने काली सैनिक हैं वो सब लड़ेंगे। ज़रूरत हुई तो अगर युद्ध होगा, युद्ध लड़ेंगे। जिस प्रकार से भी धर्म की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से होगी, उसको किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में जितनी बड़ी भूमिका उनकी है, भारत ही नहीं, बर्मा को और भी तमाम राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए उन्होंने इन अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वैसे ही पूरी दुनिया के लिए काली सेना भी हिंदू धर्म की स्थापना के लिए लड़ेगी। शंकराचार्य परिषद अपने जो हमारा जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, जातिगत जो व्यवस्था अभी पूरी तरह से राजनीतिक लोगों ने स्थापित कर दिया, उसको समाप्त करने के लिए काम कर रही है। एक सर, हिंदुओं की जितने देवी देवता हैं सभी ने अस्त्र और शस्त्र को धारण किया हुआ है, तो ये हिंदुओं को अस्त्र और शस्त्र रखने की परमिशन क्यों नहीं? जो छोटे हथियार हैं, जैसे तलवार है, भाला है, वर्षा है, गणासा है, इसको रखने के लिए कहीं संविधान मना नहीं करता। इसको आप घर में घरेलू हथियार हैं, आत्मरक्षा के लिए इसको रखना चाहिए। तो जो आप पे हमला करने ऐसे ही आएगा, वो तो जानवर ही होगा। तो जो ट्रीटमेंट हम जानवरों के साथ करते हैं, वही ट्रीटमेंट उनके साथ भी करना चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों की तरफ नज़र उठाए, ऐसे ही देखे, उसके लिए रेप और बलात्कार की बात सोचे, लव जिहाद की बात सोचे, उसको निश्चित रूप से उन हथियार का प्रयोग उनके ऊपर करना चाहिए। और हमको लगता है कि इसको संविधान को भी इसको मान्यता देनी चाहिए, और संविधान नहीं देती है, तो इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र में इसकी सभी जो नागरिक होंगे उनको हथियार का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। हिंदू राष्ट्र। थैंक यू सर।